इंजीनियर मंजूर होगा, इंजीनियर मंजूर होगा। इस बार किसको जिताना है अररिया से? पतंग छाप को जिताना है। क्यों जिताना है? वो एक ईमानदार आदमी है। क्यों जिताना है? वो एक ईमानदार आदमी है। हम कुछ मुद्दों के लिए बात करना चाहते हैं, वो फजील के बारे में इनकी बात करना चाहते हैं। हाँ, सांसद में अगर कोई बोलने वाला है तो हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब है। हाँ, एनआरसी की बात है तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं, और 3 तलाक की मुद्दा है तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब यानी कि ये उठाते हैं। अगर कब्रिस्तान की बात है तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब यानी कि ये मुद्दा लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारे मोहतरम बुजुर्गों ने दोस्तों, ये हमें उस इंसान को चुनना है जो ईमानदार हो, जो हमारे हक के लिए लड़ता हो, जो ऐसा नहीं कि कोई विधायक बन करके अपना ऑफिस में बैठ गए और हमारा देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर यानी कि कोई जिक्र करने वाले नहीं। तो हमारे भाई, ये हम अपने हक को यानी कि क्यों बर्बाद करें? सही जगह पर हम लोग यानी कि चुने। और थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं, जो कि तेजस्वी साहब से हमारे असदुद्दीन की कुछ बात यानी कि एंकर साहब ने किए थे। तो जानते हैं, नाइट में कॉल लगाए तेजस्वी साहब को एक एंकर, ऑन रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो कह रहे हैं कि हम यानी कि एस्टिमेट को नहीं रखना चाहते हैं। इसका मतलब आता है कि एस्टिमेट यानी कि जो दाढ़ी वाले हैं आतंकवादी है, मुसलमान, हम लोग आतंकवादी हो गए, हम लोग कुछ चरमपंथी आ जाता है इसमें। इसलिए भाई साहब, इस बात को हम लोग को बहुत गौरव फिक्र से सोच करके चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं पहली बार आए हैं, पहली बार में कैसे जीत जाएगा? इंशाअल्लाह ताला हम पुनैया यानी कि जो भी है इस अररिया जिला में 1,30,000 है। अगर एकजुट हो जाए इंशाअल्लाह इसको कोई नहीं कर सकता। जिंदाबाद। तो एक बात और रह गया, एक बात और रह गया। हमारा अवैसी साहब बोलते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात किया जाता है। अवैसी साहब को कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की बात किया जाता है। पुलवामा हमला हुआ, कोई नहीं बोला। हमारे असदुद्दीन साहब ने आवाज को उठाए और बुलंद रखे। तो हम कैसे जाने कि सिर्फ मुसलमानों का ही यानी कि सरकार है? हमारा यानी कि हमारा भी है, दलितों का भी है, यानी कि राजपूत का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका रहनुमा है हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब। हक की बात बोलते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की बात बोलते हैं। इसलिए हमको उसको चुनना चाहिए। वो एक सच्चा और सच्चा इंसान है। अल्लाह नारे तकबीर, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, इंजीनियर मंजूर आलम साहब जिंदाबाद, मंजूर आलम साहब जिंदाबाद, अररिया की आवाम जिंदाबाद, अररिया की आवाम जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। तो हमारे मोहतरम भाइयों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अवैसी साहब को जिताना है या मंजूर आलम को जिताना है या नहीं? तो यानी कि पूरा दिल से बोल रहे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह कोई पैसे देंगे तो उसमें फिसलिएगा तो नहीं? अगर कोई खरीदे तो खरीदा जाइएगा कि नहीं? तो हमें एकजुट बन करके नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, इंजीनियर मंजूर आलम जिंदाबाद, इंजीनियर मंजूर आलम जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। जिताना किसको है? जिताना किसको है? जिताना नहीं है, उसको पूरा दहा देना है।
कहा देना है। ये ठेठी भाषा कुलिया वाला हुआ।